दिल से हमारे अंदर की भावनाएं जो जागृत हुई हैं, तो उसके लिए हमारे बीच हमारे आदरणीय बड़ी दीदी पधारने हैं। वो शिकायत करने में नहीं, क्योंकि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। तो आदरणीय हमारे दिवंगत दीदी जी, जिन्होंने अपने मौन साधना द्वारा अपना सारा जीवन एक तप के रूप में बिताया था। उनकी तपस्या यही थी, क्योंकि संसार में कहते हैं कि पहाड़ों पे चले गए तपस्या करने, तो पहाड़ों पर जाकर तपस्या करना ही तप नहीं है। संसार में रहकर परिस्थितियों के बीच में शांत रहना, धीरज रखना, यही एक सच्चा तप है। तो ऐसी तपस्वी दीदी थी उषा दीदी जी। सूरज की वो किरण, परंतु शीतलता में चंद्रमा की तरह, और जिनके द्वारा एक शांति का पैगाम चलते फिरते उनके कर्म योग द्वारा सबको मिलता रहता था। तो आज हम उस महान शख्सियत को शत शत प्रणाम करते हैं। तो 2 मिनट बाबा की इस श्रद्धा सुमन कार्यक्रम को दीदी को भी याद करते हुए ये गीत सुने। सफल कर लो सांसें अपनी,
भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास है। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल करो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कुछ ही पल है पास तेरे, पुण्य की पूंजी भर ले मन में। कुछ ही पल है पास तेरे, जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद करे। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद करे। सफल करो सांसें अपनी, परम पिता को याद करे। सफल करो सांसें अपनी, परम पिता को याद करे। परम पिता को याद करे। सभी दीदी की विशेषताओं को याद करते हुए एक सुंदर सा गीत है, सभी इसमें बोलते हैं। याद है कल का ब्राह्मण करीबा, महिमा गाए है संसार। दीदी याद की याद हमें, याद आए है बार बार। याद है कल का ब्राह्मण करीबा, महिमा गाए है संसार।
ब्राह्मण परिवार महिमा गाए है संसार। कामनाप से पाई जो हमने ऐसा हाल से आपने भर हमने किए आधार निराकार के सहयोग दिया साथी की तरह मात पिता सा दिया दूरा याद करता ब्राह्मण परिवार महिमा गाए है संसार। प्यार तपस्या सेवा से लाखों इतिहास रचाए युगों युगों तक सुनाई देगी आपकी गौरव गाथाएं श्रद्धा सुन करते अर्पण दीदी जी करो स्वीकार याद है करता ब्राह्मण परिवार महिमा गाए है संसार। दीदी की यादें हमें याद आए हैं बार बार। जैसे बाबा कई बार मुरलियों में बोलते हैं कि कुछ बच्चे मेरे ऐसे होते हैं जो गुप्त पुरुषार्थी होते हैं, जिनका देखने में सुनने में इतना नाम नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुप्त पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो उन्हीं में ही एक उषा दीदी जी भी थे जो गुप्त रीति से बस लगे रहते थे। जैसे बाबा के घर में हम सभी का ये पहला कर्तव्य होता है कि हम बाबा के यज्ञ को सबसे पहले आगे रखें। तो यज्ञ के प्रति दीदी बहुत ही सचेत थे हर एक चीज में, और आदरणीय सरोज दीदी के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं, बड़ों के प्रति जैसे छोटों की भावना होती है, सच्चाई सफाई से हर बात को उनसे शेयर करना। तो हमने जब से भी दीदी से मिलना हुआ, बात होती थी कि आपके साथ संग में रहे हैं, तो हमने देखा है कि दीदी हर एक बात पे सरोज दीदी से जरूर डिस्कस करते थे। हर एक बात हमने भी कोई इधर उधर खड़े होकर बात भी कर ली तो भी वो जाकर के दीदी को कहते थे कि दीदी ऐसे ऐसे बहन वहाँ ये बात ऐसे, मतलब हर एक रीति से इतना मतलब प्रेम था एक बड़ों के प्रति भी, यज्ञ के प्रति भी। और शांति, योग, मुरली, वो कुछ कार्य स्लो किया करते थे, धीरे धीरे लगे रहते थे अपने काम में, लेकिन कभी भी वो ऐसे थे थकते नहीं थे, अथक रीति से लगे रहते। सुबह उठने से लेकर अमृत वेला 4 बजे से लेकर रात्रि सोने तक के 10 बजे तक वो धीरे 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 अपने सारे कार्य बहुत सुचारू रूप से करते, जो उनको करने। उषा देवी जी, जिनके सानिध्य में लगभग रहते हुए मुझे 1 दशक से ज्यादा हो गया, तो दीदी जी की बहुत नजदीक से रहे और दीदी जी को देखा, दीदी जी की दिनचर्या मैं हमेशा एक चीज नोट की कि जैसे बाबा कहते हैं उन्हें मुरली से बहुत प्यार था,
मुरली को स्पेशल क्लास में भी सुनते थे और सुनने के साथ साथ अध्ययन भी करते थे जरूर लेकर। उन्होंने 2-3 बार मुरली को पढ़ना और मुरली की बातें बाबा ने क्या कहा हमसे भी पूछते थे और बहनों से भी पूछते थे। जैसे कि दीदी ने बताया कि दीदी ने कभी भी, दीदी को इतना बड़ा डॉक्टर के पास कई बार लेकर जाते भी थे तो डॉक्टर भी कई बार पूछते थे कि आपको कोई दर्द या कुछ हो, तो कभी भी नहीं दीदी ने बोला कि मुझे दर्द है। लास्ट में भी बिल्कुल ठीक थे हम लोग। लगभग 20 दिन पहले की बात है कि डॉक्टर के पास दीदी का रेगुलर चेकअप करवाने के लिए लेकर गए तो दीदी बिल्कुल ठीक थे। वही डॉक्टर ने फिर बुलाया था तो दोबारा भी जब डॉक्टर के पास गए तो बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा उनको पेन था उनके बाजू में। लगभग 15 मिनट्स, जैसे बाबा कहते हैं एकदम सडन हो, लास्ट के 15 मिनट में सब कुछ हो गया। दीदी जी बिल्कुल ठीक थे। हम लोग सब ऊपर थे, बहनें अपना किचन में बना रहे थे, दीदी अपने रूम में अकेले थे। जैसे वो किसी को बताते ही नहीं थे कुछ भी कि मुझे कोई ऐसी तकलीफ हो रही है। उनको थोड़ी सी सांस की तकलीफ हुई, बहनों ने फोन किया कि भैया आकर देखो जरा क्या हो रहा है। समझ में नहीं आया, नीचे आया तो देखा तो मुझे लगा कि जैसे उनके चेस्ट में कफ जम गया, उसकी वजह से शायद उनको कुछ दिक्कत हो रही है। तो उनको इतनी देर स्टीम वगैरह तो जिससे दीदी का एक बार सांस तो ले सके। तो लास्ट में भी दीदी के वर्ड में ही था बाबा, और ये बोला पता नहीं बाबा ये क्या हो रहा है। ये मतलब बिल्कुल ऐसा था कि जिसको जैसे बाबा कहते हैं चलते चलते, और जैसे भी बताया कि दीदी बिल्कुल शांति, दीदी को बहुत शांति बहुत पसंद थी। लगभग 10 बजे का टाइम था, हम आश्रम में भी लगभग 3-4 भाई बहन थे। बिल्कुल शांति से चलकर गाड़ी तक पहुंचे और गाड़ी तक पहुंचते ही आत्मा ने एकदम गाड़ी में अंदर एंटर करने से पहले एकदम से दीदी ने वहीं पर एकदम आत्मा अलग हो गई। तो दीदी के ये चीज भी देखी कि कैसे जो बाबा कहता है कि चलते चलते सेवा, जैसे दीदी ने जबकि बहुत सेवा की और उनका कोई भी जैसे मन से भी बहने थे इतने सारे, किसी से भी सेवा लेने का कभी भी उन्हें संकल्प नहीं आया। हम देखते थे उनको कि दीदी ऑलमोस्ट कोशिश ये करते जितना मैं अपने हाथों से ही अपना काम कर सकूं। तो सेवा वाला पार्ट भी उनका रहा कि मैंने किसी से भी सेवा नहीं दी। आज का दिन एक ऐसी महान हस्ती की समृद्धि का दिन, जिन्होंने बहुत सुंदर पाठ की रचना की इस धरती पर। हम लोगों में आदत है कि जीते जी हम किसी को थोड़ा कम पहचानते हैं, जाने के बाद बहुत विशेषताएं सामने आ जाती है। इतिहास की आदत है, चाहे वो क्राइस्ट रहे, इब्राहिम रहे, गुरु नानक देव जी रहे, हमारे मीठी मम्मा बाबा रहे, जब तक पाठ बजाते रहे तभी जानने वालों ने, लेकिन जाने के बाद उससे ज्यादा नहीं है। उनके पाठ ने प्रेरणा बहुतों को दी। बाबा ने इसका सीक्रेट बताया कि पहले वो सिर्फ 5 तत्वों के शरीर के द्वारा सेवा करते थे, जिसकी लिमिट होती है। उसके बाद वो ऊपर जाकर अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी सेवा करते। हमें इस घड़ी अपनी परम आदरणीय अचल दीदी जी की याद आती है। हमने देखा जैसे जैसे हमारे वरिष्ठ अपने आगे की यात्रा पे गए, देखने में तो यज्ञ में वरिष्ठों की कमी होती गई, लेकिन सेवाओं में वृद्धि होती थी। क्योंकि बाबा ने कहा था 5 तत्वों के चोले से छूटने के बाद आत्मा सेवा करने के लिए मुक्त हो जाती है। मेरे को विचार चल रहा था, हमारे सेंटर्स जो चलते हैं उसमें हमारी एक बड़ी दीदी होती है। बड़े दीदी जो होते हैं उनको बहुत तरह के रोल निभाने होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल निभाना होता है, कहीं लॉफुल होना पड़ता है, कहीं लॉफुल होना पड़ता है। पर मुझे लगता है कि उस बड़ी दीदी के साथ
साथ एक हर सेंटर को उषा दीदी की जरूरत है। अगर हर सेंटर पर एक उषा दीदी है तो उस सेंटर का लव और लॉ का साइलेंस और वॉइस का इतना सुंदर बैलेंस बनता है। मेरे को ज्ञान में 36 वर्ष हो गए हैं, इसलिए मैं शुरू से ही उमा दीदी, सरोज दीदी की और उषा दीदी की तो शुरू से ही संपर्क में रहा हूँ। एयरपोर्ट से जब छुट्टी आता था तब बुलाते थे दीदी, तब छोटा सा सेंटर था, ऊपर बैठकर छत के ऊपर ये तीनों दीदियाँ, तब ज़्यादा क्लास वाले नहीं आते थे, परंतु इन महान तपस्वियों के सिर्फ बैठने से, लंबे समय तक बैठने से जो वाइब्रेशन फैली, आज आप देख सकते हैं उस सेवा का कितना विस्तार। अगर हम कैंट में अपनी आदरणीय कृष्णा दीदी को भी याद करें आज के इस दिवस पर, सरोज दीदी, ये आत्माएं एक स्थान पर वर्षों तक लगभग अकेले बैठे थे। पाटू रोड में आप देखेंगे तो कोई ज्यादा लोग नहीं आते थे, छोटे से कमरे में सरोज दीदी की, उमा दीदी की और साथ में थोड़े बहुत भाई बहन, तो उनकी उस तपस्या का परिणाम आज हम उसका फल खा रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर जो सुख शांति है या प्रोग्रेस है, उन आत्माओं के उस साइलेंस पार्ट से दिया हुआ है। जैसे सभी बता रहे हैं, जो दीदी थे साकार में, तब भी मैं उनको साइलेंट वर्कर ही बोलता था। जब भी कभी उनके बारे में कुछ बोलने को मिलता था, बिल्कुल साइलेंट फरिश्ते की तरह चलते रहना, किसी से कुछ नहीं कहना, लेकिन जो कार्य उनसे उम्मीद की जाती है वो हर कार्य बहुत अच्छी तरह करना। अगर 10 बार भी कोई बोले सुनाने के लिए बोल दे किसी एक व्यक्ति को भी, तो 10 बार भी बोले सुना दे, इतना धैर्य। जब बोलने को ना बोला जाए तो कुछ नहीं बोलते थे, जब बोलने को बोल दिया जाए तो आपको पता लगता था कि इनके अंदर एक सुंदर वक्ता भी विद्यमान है। बहुत अच्छा, पढ़े लिखे मेरे साथ काफी समय थी। उषा बहन बाबा की एक विशेष आत्मा थी, सहनशीलता की मूर्ति थी। मैंने उषा बहन के अंदर बहुत कुछ सीखा। जब उषा बहन मेरे साथ थी तो मैंने कभी भी उसके अंदर तो मैं सामना करने की शक्ति, या अगर उसको कोई सेवा मिली है तो किसी ने भी उसको ये कहा, लेकिन उसने कभी भी अपने मुख से कोई शब्द बोला हो, कभी पद कीर्तन किया हो किसी स्टूडेंट के आगे, किसी बहन के आगे, मैंने नहीं कभी देखा। तो ये बाबा की निश्चय बुद्धि बच्ची थी। जब भी उसको कभी टाइम मिलता था तो उसके हाथ में मैं मुरली देखती थी, मुरली पढ़ती रहती थी। ग्रेजुएट थी, उसने डबल MA संस्कृत में की हुई थी। उसके माता पिता भी मेरे माई पर कसोली में आए, तो बहुत भोली भाली थी और उसके अंदर इतनी शक्ति थी। अगर उसकी तबीयत थोड़ी खराब हुई है तो उसने अपने कभी नहीं कहना कि आज मैं बीमार हूँ। तो एक बार इसकी कोई तबीयत ऊपर नीचे थी तो कुछ नहीं बोला, तो मैंने कहा आज आपकी तबीयत में ठीक है। जब मैंने हाथ लगाया तो उसको बहुत तेज बुखार था। मैंने कहा आपने बताया नहीं तो चुप रही, बोली नहीं। फिर मैंने कहा जाओ आप रेस्ट करो, दवाई खाओ, लेकिन फिर भी वो बैठी नहीं, अथक सेवा करती रही। तो बाबा भी कहते हैं कि चाहे भाषण हो, चाहे स्थूल सेवा हो, नंबर उसके हैं जिसकी स्थिति होगी। तो मैंने उसके अंदर 8 शक्तियां ही देखी, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, सहयोग की शक्ति। कभी उसने ना नहीं की, और ये शक्तियां मुझे उसके फेस से दुर्गा ही दिखाई देती थी। तो ऐसी विशेष आत्मा के लिए मैं फिरोजपुर की तरफ से
श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति। मंच पर आसीन पंजाब जोन डायरेक्टर आदरणीय देवी जी, आदरणीय रुद्रानी जी और बाबा की राइट हैंड सहयोगी सभी सेवा साथी, आदरणीय दीदियों, सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे आज आदरणीय उषा दीदी जी के संबंध में इतनी सारी बातें हम सुन रहे हैं। उनकी विशेषताओं को हमने भी देखा है। वो लौकिक से इतने उपरांत थे। जितनी बार भी हम यहाँ पर अम्बाला में आए तो वो सबका ध्यान रखते थे, पर कभी ये नहीं पूछा कि हमारे लौकिक परिवार वाले वहाँ घर में कैसे हैं। जो भी नहीं, हम परिवार के साथ ही यहाँ पर आए हैं। इस परिवार का सच में कितना अलौकिक वातावरण है। उषा दीदी जी के जो लौकिक पिताजी थे, उनका नाम था अमरनाथ भाई जी। तो जब प्यारे बाबा से वो माउंट आबू में मिले तो बड़ी इच्छा से सन्मुख होता था। बाबा ने पूछा, बच्चे आपका नाम क्या है? बाबा अमरनाथ। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला, बच्चे अमरनाथ तो एक शिव बाबा है, तो अमरनाथ वो और आप हैं उसके लाभ, तो नाम क्या पड़ गया? अमरनाथ। तो इतना वो परिवार में अलौकिकता का वातावरण था। भाई साहब ने सारे जीवन अपने जो सिग्नेचर किए ना, वो कभी अमरनाथ के नाम से नहीं किए। उन्होंने जैसे नया जन्म हो जाता है तो बीके अमरनाथ। ऐसे ही लौकिक माता जी, उनका नाम था राजकुमारी। बाबा ने उनसे पूछा कि बच्ची आपका नाम क्या है? बाबा राजकुमारी। बाबा ने बोला, बच्चे वो तो भविष्य में प्रिंसेस बनना है आपने, राजकुमारी तो सतयुग में जाके बनेगी, अभी नाम है राजरानी। तो इतना अलौकिकता का वातावरण जिस घर में हो, तो उसमें लौकिक रिश्ते नहीं होते। पर आज भी हम लोग देखते हैं, आपका लौकिक परिवार यहाँ पर बैठा है, आपके लौकिक भाई जो हमारे सहारनपुर में अशोक भाई हैं, और आगे फिर उषा दीदी के भतीजे लौकिक स्वर्ण भाई और उनकी भतीजी ORC में ख्याति बहन। ये परिवार ही ऐसा है जिनके संस्कारों में विश्व कल्याण की भावना भरी हुई है। इतना दिव्यता वाला वातावरण, इतना खींचा, क्योंकि सहारनपुर में मैं तो बाद में आई, दीदी जी से ऐसे मिलना ही हुआ, पर विशेषताएं के बारे में बहुत सुना है। और जब भी कभी पंजाब जोन के डायरेक्टर आदरणीय अजल दीदी जी, राधा जी, कभी भी जाना होता था तो अम्बाला रोड पर ही आपका जो सहारनपुर में अम्बाला रोड, अगर यहाँ से गए तो सहारनपुर एंट्री करते हैं तो हम लोग बोलते हैं हम अम्बाला रोड से ही तो आएंगे ना पंजाब की तरफ। तो लौकिक जो परिवार था, दीदियों का वहाँ पर आना जाना रहता था। बड़े दीदियाँ सेंटर बाद में पहुँचते थे, पहले आपके लौकिक घर में। मुझे नहीं याद कभी भी स्वर्ण भाई ने कभी मासियों की बातें बताई हो, कभी मामा के बारे में कुछ बताया हो। बचपन से लेकर के आज तक अगर उनके मुख से सुना है तो अजय दीदी जी यहाँ बैठा करते थे, ये बात होती थी, अच्छा दादाजी आए या फिर चंद्रमणि दादी जी आए, बड़े जितने भी कोई गए आपके लौकिक परिवार, ना वो परिवार को हम ये नहीं कहते कि वो लौकिक परिवार है, वो बाबा का ही जैसे एक दूसरा। नीति दीदी जी शाहबाद से हमारे बीच में, नीति दीदी शाहबाद। ओम शांति। आज हम सभी यहाँ पर अपनी दिवंगत आत्मा आदरणीय मीठी प्यारी उषा दीदी की श्रद्धांजलि
मंडली सभा में उपस्थित हुए हैं। हम सबके बीच में हमारी आदरणीय प्रेम दीदी जी, उत्तरा दीदी जी, जो हम सबके लिए वर्तमान में प्रेरणा स्रोत हैं, वो भी यहाँ पर हम सबके लिए एक उदाहरण मूर्त रूप में उपस्थित हैं। आज जब मैं आ रही थी और जब से ये समाचार मिला कि उषा दीदी भी अपना पुराना करियर छोड़कर बाबा के पास विश्व की नई सेवा के लिए गए हैं। कुछ दिन पहले ही उनसे मिलना हुआ। वैसे तो समय प्रति समय मिलते रहते थे। शांत शीतल स्वभाव की आत्मा, अथक सेवाधारी, हमेशा हर्षित मुख होकर सेवा करने वाली आत्मा। जब भी मैं उनसे मिलती थी तो जरूर प्रेरणा लेकर जाती थी। एक प्रेरणा तो मैंने हमेशा उनसे ली कि अपने आदर्श जो बड़े हैं उनके प्रति कितनी निर्माणता, कितनी निरअहंकारिता, कितनी नम्रता और कितनी निर्माणता के साथ वो आशा दीदी जी के, सरोज दीदी जी के राइट हैंड बनकर हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े थे। और वही दिव्य मुस्कुराता हुआ चेहरा, कितनी भी कोई सेवा हो लेकिन सेवा करते हुए भी ये कभी नहीं सुना कि ये तो बाद में कर लेंगे। तो हम सबके लिए वो प्रेरणा मूर्त थी। चिंतन ये चल रहा था, हम सब जो भी यहाँ बैठे हैं, अक्सर सब, लगभग सब ने हमारी निमित्त निर्वांचित दीदियों से पालना ली है और प्यारे श्री पिता परमात्मा से नित्य वरदानों से हम झोली भरते हुए पालना ले रहे हैं। उसके बाद देखना ये होता है कि बाबा जो हमसे चाह रहे हैं कि अब घर चलना है, तो हमारी तैयारी कहाँ तक है? घर जाना है, जाना है, जाना है, और हम सबको मालूम है कि जाना है। तो जाना है तो कैसे जाना है? तो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे के जन्मदिन पर जैसे ही बच्चा घर में आता है तो लोग मिठाइयों के डिब्बे लेकर आते हैं, खुशियां मनाते हैं, और बच्चे के पैदा होने से पहले ही घर में धन धान्य आ जाता है। बिजनौर से उनके अवसर के कुछ महत्वपूर्ण बातें रखेंगे। भावनाएं बहुत हैं हमारे मन में, परंतु थोड़ा सा संक्षेप में सबके बीच रखेंगे। सुरेश दीदी जी बिजनौर।
ओम शांति। परम पिता परमात्मा की अति दिव्य संतान, भाइयों और बहनों, हम सब यहाँ एकत्रित हुए उस अतिथि के श्रद्धा स्मरण के उपलक्ष्य में। तो सदीदी की महिमा तो सब बता ही रहे हैं, लेकिन जैसे उनके गुण थे, पहले हम चंडीगढ़ में रहते थे तो सदीदी तब हमारे तब से भी जानते थे, साथ में रहते थे। ये अम्बाला में आए तो अम्बाला में भी हमारे साथ साथी आ गए थे। तो उनके अंदर वो शक्तियाँ तो थी, लेकिन सहन शक्ति इतनी जबरदस्त थी, कभी बीमारी को यही भी कहते मेरे लिए बीमारी है। कभी अंदर के मुख से इतनी बड़ी बीमारी होते हुए ये भी सुना कि हाँ मेरे को कहीं दर्द है। मैं कहती थी कि ये सहन शक्ति सीखनी है तो उस दीदी से सीखो, क्योंकि कभी ये यही भी कहते। चंडीगढ़ में उनके हाथ थोड़े एलर्जी थी, मैं कहती थी दीदी आप दीदी को बोल दो मेरे हाथों में एलर्जी है। नहीं, बाबा ने मुझे सेवा दी है ना, तो मुझे उस सेवा को करना ही है। तो इसीलिए मैंने जहाँ जो सेवा देती निरहंकारी होकर के उस सेवा में सदा ही को उपस्थित रहे। इसलिए मैं तो उनकी क्या विशेषता बताऊँ, क्योंकि बिना बताने लगे तो बहुत समय हो जाएगा। समय का ध्यान रखते हुए मैं तो ये कहती हूँ कि उनके साथ जो गुण थे, भगवान को हमारे अंदर भी सहन शक्ति दे, जो कि हम भी उनके गुणों को जीवन में धारण करके और बाद में ऐसी योग्यता आ जाए। तो उषा दीदी के परिवार को तो, क्योंकि हमारा जो सहारनपुर के पास गांव है बनेगा, वहाँ पर जो राजरानी माता थी और राजवीर भाई थे, उन्होंने सेवा करवाई थी। और जिस दिन उन्होंने वहाँ सेवा करवाई उस दिन इतना प्रसाद हुई, इतने ओले बड़े, क्योंकि तो उन्होंने कहा बहन जी यहाँ कुछ होने वाला है, जो कि पहले ही चांस में ऐसा हो। सेवा भी बहुत अच्छी हुई थी उनके द्वारा, और साथ में हमारे गांव से 9 बहनें निकली और 2 भाई निकले। तो ये उनकी सेवा का बहुत ही दिल से जान से उनकी पिताजी सेवा करते थे। तो कई बार मुझे उनकी याद भी आती है। मैं कम आते थे 2 बार आते, 2 बार तीसरी बार तो उनकी शब्दों के साथ साथ मैं पुरानी प्रोग्राम लेती हूँ। ओम शांति। आशा दीदी पहुँच पाई है तो शैली बहन उनकी कुछ विशेषताओं पे प्रकाश डालेंगे। और उषा दीदी जी की दिवंगत आत्मा से दिल से जुड़ी हुई उनके लौकिक या अलौकिक परिवार के हम सभी भाई बहन आज विशेष रूप से हम उनके लिए स्नेह भरी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं। और ऐसी शांति सभा में जब भी हम सभी एकत्रित होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर सभी ज्ञानी तो आत्माएं ब्राह्मण परिवार बैठा है, हम सभी ये अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ही एक दिन हम सबके लिए भी आएगा। मैं तो कई बार वो दृश्य सामने लाती हूँ, जो फोटो हमारी लगी हुई है, और जैसे गई हुई आत्मा के गुणों का कितना सुंदर गुणगान होता है। सचमुच आज जिस आत्मा के लिए बैठे हैं वे एक महान पुण्य आत्मा थी। बाबा की और दादियों की वर्षों से जिन्होंने पालना की, तब से अपने जीवन को निखारा, कैसी वो आत्मा जिनकी विशेषताएं हम काफ़ी समय से सुन रहे हैं। तो लगता है कि पता नहीं हमारी कौन सी ऐसी विशेषताएं होगी जो अन्य के लिए भी आदर्श करेगी। आज के बाबा के महावाक्यों में भी बाबा ने एक बात कही कि ये अकाली मृत्यु का फुल सीजन है, और ऐसे में जब असमय अचानक आत्माएं शरीर छोड़ रही है, अम्बाला में ही हम देखें तो पिछले 1 सवा साल से हमारी 3
महारथी दीदियों का जाना हुआ और ऐसे में कहीं न कहीं मन में वो वैराग्य की भावना भी ज़रूर जागती है कि बहुत जल्दी वो समाप्ति का समय भी नज़दीक आ रहा है और दूसरी तरफ एक जिम्मेवारी का आभास भी बढ़ता है कि बड़े जिस कार्य को हमें सौंप कर गए हैं उस कार्य को अब संपूर्णता तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी है। बड़ों ने बहुत कुछ किया और ऐसे समय पर किया जब सारे समाज का विरोध था, कोई मानते नहीं थे न ज्ञान को न ज्ञान की लाइफस्टाइल को, लेकिन ऐसे में उन्होंने बाबा के ज्ञान का प्रत्यक्ष सबूत बनकर दिखाया, हमारे लिए हाईवे तैयार किया है। बस अभी हमें उस पर चलकर उस जिम्मेवारी को पूरा। ओम शांति। और अभी झांसा से राजकुमार दीदी भी आए हैं, वो भी श्रद्धा स्वरूप हैं, रसायन आएंगे दीदी। तब तक रामपुर से संतोष दीदी, वो में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। आज हम सभी उषा दीदी जी के लिए शांति सभा में आए। वो आत्मा इन पंच तत्वों के शरीर में होते हुए भी हम सभी को शांति का पाठ पढ़ाते रहे। जैसा हम सब ने अब तक सुना है, वो बहुत कम शब्दों का उपयोग किया करते थे। मैंने भी उनको बहुत नजदीक से देखा, उनकी विशेषताओं को देखा। सरोज दीदी जी के संग दीदी की आवाज उनको कुछ बात कहने में सुनाई पड़ती थी, लेकिन वो सुन के हर शब्द को अपने में समा के और खुद को सेवा पे सदा तत्पर रखती थी। तो आज मैं तो यही कहूंगी कि जैसे उन्होंने बाबा की हर शिक्षा को जीवन में उतार के दिखाया, हम सबके लिए उदाहरण मूलक बने और साइलेंस का पाठ पक्का था। ऐसा हम सभी साइलेंस का पाठ पक्का करें। विश्व में शांति की स्थापना तो हो ही रही है, हम सबको खुद को शांत करना है। यही हम रामपुर समस्त दैवी परिवार की ओर से उस विशेष शांति मूर्त आत्मा को हम सभी ब्राह्मण परिवार वाले श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। ओम शांति। राजकुमारी दीदी झांसा से हमारे बीच में। ओम शांति। आज हम अपने शांति के सबका सुनकर सभी कथे जुड़े हैं। सभी मेरा मिलन तो अम्बाला में उनके साथ होता था, जब भी मैं आती थी स्मरण के साथ। बाकी उनको देख करके इनकी विशेष है जो आज हम सब सुन रहे थे, सचमुच वो विशेष आत्मा थी। इतनी शांत स्वरूप आत्मा, जब भी देखो शांति में बैठी। जो भी टाइम मिलता था बाबा के कमरे में उनको देखते थे, वो ये पढ़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, इतना शांत स्वभाव था। सचमुच ऐसी आत्माएं विश्व के लिए कितना है वो साकार देती थी। बैठे बैठे भी बाबा
को याद करते करते इतनी मनसा सेवा करती थी। मैं तो सुंदर के सच में देखा कि बाकी भले मैं थोड़ा टाइम उनके साथ मिली हूँ, लेकिन उनके अंदर जो विशेषताएं थी, गुण थे, वो बहुत ज़्यादा थे। ऐसे उस आत्मा के प्रति हमें भी अपने अंदर वो गुण धारण करने हैं। तो आत्माएं विशेष थी, बहुत शांत रूप आत्मा थी। जब भी देखो अपना मन चिंतन करते रहते थे। तो ऐसे मन चिंतन करके उन्होंने अपने जीवन को कितना और बनाया। ऐसे आज हम देखते हैं कि हमें भी अपने जीवन को इस प्रकार से बनाना है और अपने जीवन के अंदर वो को धारण करना है। जैसे बाबा कहते बच्चे अभी तो समय बहुत नजदीक है, हमें पुरुषार्थ को कितना तेज करना है, केवल पुरुषार्थ ही करना है। सच उन्होंने केवल पुरुषार्थ करके अपने जीवन को कितना किया। तो आज मैं निराशा के भाई बहनों की ओर से, इस नाराहार के भाई बहनों की ओर से और पूरी तरह से उस आत्मा को श्रद्धा से अर्पित करती हूँ। शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। वो भी सभा में सहानुभूति कनेक्शन से संगीता रहे हैं, तो आप भी हमारे बीच आएंगे। तब तक हम सारगर्भित शब्दों में करमचंद भाई जी सुनते हैं, जो मोहाली से हमारे बीच पधारे हैं। बहुत पुराने विशेष रतन करमचंद भाई जी। ओम शांति। परम पिता परमात्मा श्री बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, दादियों और साथ साथ हमारे वरिष्ठ भाई और बहनों की, दिवंगत भाई और बहनों की उपस्थिति में मैं पंजाब के मीडिया प्रभाग की ओर से और साथ साथ मोहाली के सर्कल के भाई और बहनों की ओर से, ऐसे हमारे बीच में आदरणीय प्रेम बहन जी और रमा दीदी जी भी आए हैं। तो रमा दीदी जी शायद उनके सम्मान में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उषा बहन को मैं तब से जानता हूँ जब वो चंडीगढ़ में होते थे, और उसके पश्चात वो यहाँ अम्बाला सिटी में आए। आपका जीवन बहुत ही सादा जीवन था, त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। आप सदा सेवा में उपस्थित रहते थे। आप में कभी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि मुझे भी कोई पद मिले, पोजीशन मिले। केवल एक मैं बाबा की सेवाधारी हूँ, ये बनकर के वो सदा ही उपस्थित रही। बाबा ने जो मर्यादाएं हम सबके लिए निर्धारित की हैं, उन सभी मर्यादाओं का पालन करने का न केवल लक्ष्य था, बल्कि उनको अपना करके चलती थी। कोई भी प्रकार की मर्यादा को तोड़ती नहीं थी। जैसा आप सुन रहे हैं, वो बहुत कम बोलती थी। सदा हमने तो देखा वो चुप ही रहती थी, कभी फालतू किसी से बातचीत नहीं करती थी। धीरज का उनके अंदर बहुत अच्छा गुण था। संगीता बहन सहारनपुर कनेक्शन से हमारे बीच, तो वो अपने संक्षिप्त शब्दों में हमारे बीच की विशेषता रखें। ओम शांति। 93 में मैं जब सहारनपुर में आई तो हमने अमरलाल भाई जी और राजरानी माता जी को देखा, और आज भी उनके सारे परिवार को देख रहे हैं। तो सत्य है ये कि ये सारा ही परिवार अलौकिक है, यज्ञ के लिए था, यज्ञ के लिए है, और यज्ञ की समर्पण भाव से सेवा के निमित्त है, हम सबके लिए आदर्श है। तो आज
दीदी का जाना और हम सबके मुखारबिंद से दीदी की विशेषताएं सुनना हम सबको ये प्रेरणा और संदेश दे रहा है कि हम सबको भी ये बात फिर से पक्की करनी है कि हम सबको भी जाना है, न जाने कब जाना है, और तीसरी बात जो लेके जाना है तो हमारा संपूर्ण ध्यान अपने उस लक्ष्य पर रखना है, ताकि जब हम जाएं, न केवल जाएं ही बल्कि जब तक हम इस शरीर में भी हैं तब तक हमारे द्वारा प्यारे बाबा का नाम रोशन होता रहे, और जब हम जाएं तब भी हमारे द्वारा सेवा होती रहे। तो आदरणीय दीदी को हम सबको है श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। 2007 में जब मैं अम्बाला में आई तब उमा दीदी, सिरो दीदी और उषा दीदी थे। जब मैंने उषा दीदी को देखा जो स्थूल वर्क है, स्थूल काम है, बहुत प्यार और शांति से कर रहे थे, तो मैंने सिरोही से पूछा, दीदी देखो उषा दीदी सारा दिन कैसे धैर्यता से और ये काम कर रहे हैं। कहते वीना बहन, इनको एक ही आदत है, बहुत प्यार से ये सफाई की और स्थूल वर्क पे बहुत ध्यान देते। सबसे पहले मैंने सफाई का उनका बहुत दिखा, कैसे सफाई से और कैसे धैर्यता से और कैसे वो प्यार से इस यज्ञ की सेवा कर रही। कोई यज्ञ की चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए, कोई खराब नहीं होनी चाहिए, ये मैंने उसमें देखा उषा दीदी। मैं तो ये कहती थी उषा दीदी जो है वो शीतला देवी है, वो सहनशील देवी है जो हमने देखा। तो हम बाबा को यही कहेंगे कि ये उषा दीदी से जो हमने आप सब ने विशेषताएं सुनी है, विशेषताएं तो बहुत हैं, हम भी उसका गुणगान करना शुरू कर देंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। जैसे आत्मा में 7 गुण है, वो भी उस आत्मा में 7 गुण विराजमान थे। तो ऐसे उषा दीदी को हम मोती नगर की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और कहती हूँ बाबा ऐसे ही हमारा भी कोई पता नहीं अचानक चले जाए, यही हमें अब रहता है अब घर जाना है। ओम शांति। ओम शांति। और अभी सौरभ भाई जी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ओम शांति। तेरे साथ ही हर सुबह, तेरे साथ ही हर सुबह शाम बड़ी सुहानी, बगिया का हर फूल कहे दीदी तेरी कहानी, बगिया का हर फूल कहे दीदी तेरी कहानी। आदरणीय मंच पर आसीन सभी, सबसे पहले दीदी जी, उत्तरा दीदी जी तथा सभी वरिष्ठ दीदियाँ तथा आदरणीय भाई जी, भले ही कहने का जो मन के उद्गार है वो कुछ हैं तब भी बहुत हैं, परंतु ये जो पूरी बगिया आज अम्बाला और आसपास क्षेत्र से या जहाँ जहाँ से भी भाई बहन आए हैं, सभी के मन में अनेकानेक उद्गार होंगे जो आदरणीय दीदी जी के प्रति रहे हैं। हम इतना कहेंगे क्योंकि हम अलौकिक तो दीदी हैं ही सभी के, पर हमारा लौकिक में भी संबंध रहा हमारे बुआ। और मैं ये मानता हूँ सौरभ भाई व्यक्तिगत रूप से ये कहेगा कि हमारा जो ये अलौकिक जीवन है इसमें बहुत श्रेय आत्मा पूर्व जन्म में जो भी संस्कार लेकर आई थी, ऐसे परिवार में जन्म लिया,
परंतु हम कहेंगे कि आदरणीय दीदी जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है सौरभ भाई को सौरभ भाई बनाने में। अन्यथा ये भी शायद कलयुग का कोई सौरभ बनता, परंतु इसको सौरभ भाई बनाने में आदरणीय दीदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरा ये बहुत ज़बरदस्त भाग्य है कि सभी बड़ों का दादी प्रकाश मणि जी से लेकर के और फिर हमारे सहारनपुर में जहाँ पर हमारा लौकिक जन्म भी हुआ, वहाँ पर बड़ी दीदियाँ दादियों सबका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। तो दीदी का विशेष ये रहता था कि साल में जब भी आना लौकिक घर 2-3-4 दिनों के लिए, तो जो भी नई बाबा की कैसेट आती थी, पहले ऑडियो कैसेट होती थी, तो वो ऑडियो कैसेट जरूर सौरभ के लिए भी सौरभ के लिए लेकर के जाऊंगी। और सौरभ भाई की जो लौ बाबा के साथ लगी वो उन गीतों से ही लगी। वो गीत, वो कैसेट्स, वो गीत आज चलते हैं, कैसेट्स तो नहीं होती, यूट्यूब हो गया, परंतु वो जब गीत चलते हैं तो बाबा के साथ वो वाले मुझे, जो बाबा कहता है बचपन के दिन भुला ना देना, वो जो मेरे बचपन के जो दिन थे, वो जो अविस्मरणीय यादें हैं, वो उन एक एक गीत के साथ वो यादें आज भी मेरे को सामने स्मृति में आ जाती हैं। और जो इतना कुछ हमने सुना कि दीदी की विशेषताएं, लौकिक घर में भी आना तो पूरी दिनचर्या, प्रातः 3:30 बजे उठना, उसमें कोई अलबेलापन नहीं, मुरली को कई बार पढ़ना। हम बच्चे थे, छोटे थे, तो कई बार कहते थे बुआ क्या आप हर टाइम मुरली मुरली मुरली, परंतु मुरली को पढ़ते रहना। तो हम यही कहते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। हमने इन स्थूल आंखों से भी आदरणीय दीदी को वो श्रेष्ठ कर्म करते देखा। कई घंटे घर में भी बाबा के कमरे में बैठे रहना। सेंटर से आ गए तो ये नहीं कि वायुमंडल बदल गया तो हम भी अलबेले हो जाए, नहीं, हमने देखा ये कई घंटे बाबा के कमरे में बैठे रहना। अगरबत्ती जलाना, सुबह पूरा माहौल घर का बदल जाता था। जून जुलाई मास में जब छुट्टियां होती थी स्कूल की, तो सच में वो दिन याद आते हैं। और ऐसी महान श्रेष्ठ आत्मा को सच में दिल से शत नमन, शत हमारी आज के दिन पर स्नेहांजलि है। इतनी सारी सफेद वस्त्र धारिणी हमारी दीदियां बैठी हैं, ऐसी दीदी को आज के दिन पर विदा करने के लिए, क्योंकि कहते हैं 13 दिन के बाद आत्मा अगले शरीर में प्रवेश करती है, तो ये उसका श्रेष्ठ भाग्य ही था कि आज इतनी वरिष्ठ दीदियां, इतनी सुंदर ये सभा, इंद्र सभा लगी हुई है। तो बाबा का भी, आप सभी का भी धन्यवाद भी है। और शिक्षा वही है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अचानक 10-15 मिनट में नीरज भाई बता रहे हैं सब कुछ हो गया। हम भी आज यही इस बात को लेकर के जाएं, कभी भी कुछ भी किसी के भी साथ हो सकता है। इसीलिए ये शांति सभा रखी गई है कि कुछ मैसेज हम सभी भी, चाहे वो बाबा के बच्चे हैं या कभी कभी आने वाले हैं, परंतु ये जो मौसम चल रहा है अकाले मृत्यु का चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है। चली गई तुम छोड़ सभी को, गई तो नहीं, एड्रेस बदला और ड्रेस बदल गई, आत्मा तो है। चली गई तुम छोड़ सभी को, तुमको याद करेंगे हम, तुमसे कितना प्यार मिला है कैसे भूल सकेंगे हम, तुमसे कितना प्यार मिला है कैसे भूल सकेंगे हम। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सचमुच हम सब सुनते हैं कि इस धरा का, इस धरा में धरा का धरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये जो भी अब तक आप सभी ने सुना वो बहुत बहुत सत्य सही है कि वो बहन अपने आप में इतनी उड़ी रहती है। कितना भी किसी ने कहा होगा बहन सर्दी के दिन है, गर्म पानी में स्नान के लिए मुझे करने में करना है। और बाबा के प्रति तो प्यार था ही, और बड़ों के प्रति भी आदर सत्कार, आज्ञाकारी रहने की भावना की थी।
और जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो मालूम नहीं था कि उसकी पोजीशन किस तरह की है, स्किन में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। दूसरा सूर्य ने बताया कि ईशा बहन को इस तकलीफ है, वो चीज़ें चेकअप करवाने आई है, तो आपको मिलने आई। तो मैं उसको मिलने गई तो मैं देखती रह गई कि उसके चेहरे पे रात ही कोई चीज़ नहीं की जरूरत है, तकलीफ है। मैं आपसे मिलने आई हूँ, तो मैंने बोला अंदर चलो, आज से तो डॉक्टर ने मना किया कि धूप होगी, धूप में नहीं निकलना चाहिए, चेकअप करवा के जा रही थी। तो मेरे को भी इतना अच्छा सा लगा उसको देखते हुए, और वही जैसे सब लोग बता ही रहे हैं कि चेहरा सदा मुस्कुराता है। और जब भी वो हमारा भी आई है, जब आना हुआ मिलना हुआ तो पास में बैठना, हाथ पूछना, और बहुत मुस्कुरा के और कभी भी उसके चेहरे पे कोई शिकन नजर नहीं आई। और अगर उन्हें कहा है तो तकलीफ होती होगी, डॉक्टर की जाके आए हैं, डॉक्टर देखते हैं और दर्द होता है, इसलिए बाबा से कहती बाबा मेरा दर्द में आप हो गए, मुझे दर्द नहीं होना चाहिए। तो मैंने कुछ ना कुछ खाओगे सोओगे, मैंने कुछ नहीं देना, तो मुझे दे दो, मैं जाके ले लूँगी। तो कहने का भाव कि हम जो वर्णन कर रहे हैं बातें जो बाबा से सुनी थी और जो आत्मा में देखा हुआ हमने सुना है सभी ने, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि एक बार अपने जीवन में गुजारने जैसी है कि आखिर अंतिम यात्रा तो हमारे सबकी होनी है। तो कितना अच्छा लगे कि जैसे मनुष्य बहन ने, मैंने उसको जब तस्वीर देखा तो बुढ़िया से घूम फिर रही है, लेकिन थोड़ा सा अपने मार के बस क्या तो बाबा का कमरा है या बोल के उसके हाथ में कोई सुनने वाला आ गया तो सुनाने के लिए वो क्या करेंगे। तो ऐसी आत्मा को उनके शब्दों से शुदा सुमरण कर सकते हैं, तो अपने आप में अपनी पूंजी साथ लेते हुए हैं, तो खाली हाथ नहीं। पूजा में कहते कि लोग व्यक्ति जाता है खाली हाथ में, लेकिन ये भक्ति भाग गई है, उसने पुण्य के कर्म कमाए हैं, उसने सबके प्रति आवश्यकता की भावना रखी, बड़ों के प्रति भी और श्री बाबा के प्रति तो उसकी की थी। तो ऐसी आत्मा को मन से श्रद्धा सुमन है और अर्पण करती हूँ, और जैसे मेरा संकल्प की ओर से परिवारों की ओर से उषा बहन को नमन भी है। और हमको क्या दुआ देंगे, प्रभु ने उसके लिए बहुत अच्छा स्थान बना रखा होगा, अवश्य ही जहाँ हो जाके अन्य आत्माओं की अपने परिवार की सेवा करेगी। केवल रूप बदला है, बृहस्पति है, तो आत्मा चली गई और अपनी यात्रा छोड़ के आज की सभा कॉम्प्लीट कर ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। ये सब उषा बहन के स्नेह की निशानी है। शांति मंच में विराजमान सभी दीदियों को प्रणाम करता हूँ। और आज उषा दीदी का प्यार दिख रहा है, हम सभी उनको श्रद्धांजलि देने इकट्ठे हुए हैं। आप सभी का भी मैं यहाँ पहुँचने का धन्यवाद करता हूँ। और सौरभ भाई जी जैसे बता रहे थे कि उनको सौरभ भाई बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है उषा दीदी को, ऐसे ही मुझे पार्षद बनाने में, एमसी बनाने में उषा दीदी ने बहुत मेरा साथ दिया, आशीर्वाद दिया। जब मेरा चुनाव था तो सौरभ जी मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले दिन मैं शिवानी जी को कहा कि मैंने दीदी से मिलना है, तो 10 मिनट बाद मेरे पास मैसेज आ गया था कि श्यामला जी को बुला लो और आशीर्वाद लेके जाएंगे। और जैसे ही मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया तो जिस पार्टी से मैं टिकट मांग रहा था उसके आधे घंटे बाद मेरी टिकट फाइनल हो गई। जैसे ही मैं दीदी से आशीर्वाद लेके गया तो मुझे भी इतना प्यार आशीर्वाद उनका मिला। और जब भी मैंने जाना मैं कुछ ना कुछ वहाँ से सीख के आता था हमेशा दीदी से। टाइम तो बहुत कम देते थे
और टाइम जितना टाइम देते थे प्यार आशीर्वाद पूरा मिलता था मुझे। और मैं आज अपने तरफ से, अपने वार्ड की तरफ से उषा दीदी को शब्द शब्द नमन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने स्थान दे, अपनी जगह दे। और ये ओम शांति, ओम शांति। और अभी आदरणीय प्रेम दीदी जी जो स्वयं अपने रूप से हमारे बीच पधारे हैं फरीदकोट से, तो हमारी दोनों दीदियाँ जो पंजाब के जोनल चीफ हैं, उत्तरा दीदी और प्रेम दीदी, बहुत 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 प्रेम करते थे मुझसे। तो अभी अपने ही शब्दों में बताएंगे आदरणीय प्रेम दीदी जी, उनके प्रति श्रद्धांजलि। शिव बाबा की प्यारी, ब्रह्मा बाबा की दुलारी, सभी दीदी दादियों की लाडली, सारे दैविक परिवार की बहुत ही स्नेही हमारी प्यारी उषा बहन, अचानक हम सब के बीच में से विदाई लेकर प्यारे बाप दादा की गोद में गए। आज हम प्यारी उषा बहन की स्मृति में शांति सभा में पधारे हैं। कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चले, एक बदल जाए। हमारी प्यारी उषा बहन महान तपस्विनी, योगिनी, त्याग, तपस्या, सेवा की मूर्ति। हमारे से पहले सभी ने श्रद्धांजलि में प्यारी उषा बहन को याद किया और पूरी उनकी सर्व गुणों की माला बना दी, क्योंकि वो सर्व गुण कहे, त्याग की मूर्ति कहे, धैर्यता, सहनशीलता, गंभीरता की मूर्ति थी। हमारा बहुत समय से अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट में घनिष्ठ संबंध रहा है। आदरणीय कृष्णा दीदी जी भी आज याद आते हैं जब उनको बड़े दीदी ने अम्बाला में भेजा था और सब्जी मंडी में आश्रम होता। उसके बाद अम्बाला सिटी में भी खुला और जो भी किराए के मकान बदली हुए उन सब में हमारा आना हुआ। और त्रिमूर्ति बहनें, उमा बहन, सरोज बहन और उषा बहन, इन सब का हमारे से प्यार था, हमारा इनसे प्यार था। और अक्सर जब हम सोनीपत जाके या दिल्ली जाके तो रास्ते में अम्बाला में जरूर हम मिल करके जाते थे। और उषा बहन की जो आप सभी ने विशेषताएं सुनी, हम आत्माओं को, ब्राह्मणों को
वो बहुत बड़ी प्रेरणा देकर की गई। हमारी उषा बहन ज्ञान, योग, धारणा और सेवा की मूर्ति थी। दो विशेषताएं बेहद की वैराग्य देती जो हमारी सारी बहनों ने बताई, और सदा योग युक्त रहती थी, जो इस मास का अव्यक्त इशारा भी है। प्यारे बाप दादा यही कहते हैं कि बच्चे कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में रहे, सदा विजयी बनो। वो इस मास बाबा के इस अव्यक्त इशारे को अपने जीवन में धारण कर कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में स्थित है। वो आत्मा अपनी सब बीमारियों पर खाता चुकतू करके हिसाब किताब का विजयी रतन बन प्यारे बाप दादा की गोद में, और हमें भी बहुत बड़ी प्रेरणा देकर के गई है हम ब्राह्मणों को कि बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण कर अचानक के पाठ को याद कर अपना पुण्य का खाता जमा करना है। कहती है मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन भोगने में स्वतंत्र है। जब कर्म करता है तो उसको लगता है कौन देखता है, कौन पूछता है, क्या होता है, लेकिन जब भोगना पड़ता है तो फिर वो याद करता है कि ये मेरे पिछले कर्म का फल है। एक बात याद आती है, कहते हैं कि भीष्म पितामह जब कांटों की शैया पर थे तो बहुत तकलीफ थी। कांटे आप समझते हैं कैसे उनको जोड़ रहे थे। उन्होंने केशव को पुकारा, श्री कृष्ण को पुकारा, और श्री कृष्ण उनके सामने आकर खड़े हुए। तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे केशव, मैंने पिछले 7 जन्म में दृष्टि दौड़ाई है, और मैंने देखा कि पिछले 7 जन्म में मैंने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया जिसकी आज मुझे सजा मिली। तो श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पितामह, तू याद कर इसी जन्म में जब सुबह के समय तुम रथ पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाने वाले थे, रथ तैयार था, तो उस रथ के पहिए के साथ सर्प लिपटा हुआ, रथ के पहिए के साथ सर्प लिपटा हुआ था, और तुमने बहुत रहम भाव से सर्प को वहां से निकाला था। लेकिन याद कर कि वो सर्प आपने हाथ में पकड़ करके जोर से दूर फेंका था। वहां कांटों की झाड़ियां थी, वहां कांटों की झाड़ियां थी। तो कहने का भाव है कि जानने में अनजाने में अगर हमारे से कोई ऐसा पाप कर्म होता है तो उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे मालूम नहीं था कि इस कर्म की ये सजा मिलेगी, इसलिए मेरे से कर्म विकर्म हो गया। कहते हैं कि एक अपराधी, आप सब जानती हैं, एक अपराधी जब अपराध करता है, कत्ल किसी का करता है, और जज उसे फांसी की सजा देता है,
तो वो जज को कहता है कि जज साहब, मुझे मालूम नहीं था कत्ल की सजा फांसी होती है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कत्ल नहीं करता। ये अनजाने में हो गया है, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। क्या जज माफ करेगा? जज माफ करेगा? नहीं। सम्मानीय मंच और हमारे प्यारे भाई और बहनें, आज हम सब इस शांति सभा में अपनी मीठी प्यारी उषा बहन को अपने दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ सब पहुँचे हैं। हम सबका पहुँचना ही ये बता रहा है कि हर आत्मा जब अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर देती है, मन वचन कर्म से, तन मन धन से, उस ईश्वर के कार्य में मददगार बन, तब बाबा कहते कि बाबा को आप बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही बात है, दुनिया भगवान से मदद मांगती, पर वो भगवान हमसे मदद मांगता कि हम उसके इस सत्यों की स्थापना के कार्य में अपनी पवित्रता की मदद करें। हमारी उषा बहन जो गुप्त पुरुषार्थी, गुप्त योगी और गुप्त धारणा मूर्त रही और जिन्होंने अपने जीवन से अनेक आत्माओं का जीवन ज्ञान ज्योत जगा दी, और आज हम सब उनके प्रति अपने दिल की श्रद्धा, उनका गुणगान करते हुए अपने दिल की भावनाओं से उनके आगे उनसे दृष्टि भी ले रहे और अपनी भावनाएं समर्पित कर रहे। और मैं भी मोहाली सर्कल की ओर से उषा बहन को बहुत बहुत अपनी दिल की भावनाओं से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, क्योंकि ऐसी आत्माएं जो है ही त्याग की मूर्त, बेहद के वैरागी और तपस्वी मूर्त, गुण मूर्त, उनका भविष्य भी बहुत उज्जवल होता और ऊंच से ऊंच अपना भविष्य
शीतल पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए। पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें, हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे। सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए, शांति धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कर पाऊंगी तो बाबा ने कहा मेरे से पहले मैं आपको सुनाऊंगा। तो एक नजर घुमाती है तो बहुत लोग बैठे हैं, इतना सबका स्नेह था मेरे साथ, इतना सब मुझे याद किया। कहाँ आपने सबको स्नेह बांटा था, तो आपके स्नेह की खातिर तो सब चले आए हैं। तो इस तरह से बहुत प्यार से बाबा ने उसे प्रभु भजन खिलाया और फिर कहा अब आप मुझे आज कहीं भेजेंगे और मैं बाबा की सेवा में जाऊंगी। फिर जैसे अपने प्रिया से मिलती है, सौरभ से मिलती है, तो बहुत खुश, बहुत खुश। कोई चेहरे पे शिकन नहीं कि मैं आ गई हूँ, शरीर छोड़ दिया, कुछ भी ऐसी बात नहीं। तो हंसते हुए हाथ मिलाते हुए बोलते हैं अच्छा किरण कलर के बाद मिलेंगे, ये मिलन तो होता रहेगा, कलर कलर मिलते रहेंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं। और बाबा मुझे आप भेज रहे हैं कहीं, तो मैं सेवा में जाऊँगी। तो मैंने कहा कि सभी बहनें, काशम की बहनें, भाई बहन सभी आपको याद कर रही हैं, तो बड़ा ठीक है, मेरी भी याद सबको देना, सबको कहना बाबा को याद रखें, मुझे ज़रूर पढ़ें, योग ज़रूर करें। बाबा जो कहता है, जैसा कहता है, ऐसे बाबा की आज्ञाओं पर चलते हुए अपने जीवन को सफल करें, आगे बढ़ते जाएं। और उन्हें कहा कि बहुत देर से गले से मिली,
सबको याद दिया और वापस पहुँच गए। ओम शांति।